नमस्ते, आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़ और मैं आपके साथ में सृष्टि। देखिए 12वीं का रिजल्ट आया और इस रिजल्ट का बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स को इंतज़ार था कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि वो अपने एक अलग पढ़ाव की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे कि अब उन्हें क्या करना है। तो कल ये सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया, रिजल्ट आया, बहुत ही शानदार परिणाम रहा और 12वीं गुरु कृपा पब्लिक स्कूल की उर्वशी नायक जिसने टॉप किया, जहां पर सभी सोशल मीडिया पर आपने देखा भी होगा उर्वशी नायक को, जो 98% के साथ में अपने साथ में है। उर्वशी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू मैम। कैसी रही ये जर्नी? ये जर्नी मतलब इतनी इजी तो नहीं थी, मुश्किलें तो थी, पर मैंने प्रिपेयर किया, मतलब मेंटेन रखा, कंटिन्यूटी तो मेंटेन रखी है। ठीक है। और जब गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में टॉप किया साइंस के अंदर, वो रिएक्शन कैसा था परिवार का, टीचर्स का? वो तो मैम अनफॉर्गेटेबल था एकदम, मतलब पेरेंट्स भी खुश थे और टीचर्स भी फुल कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह, एकदम सब सेलिब्रेशन ही था। जब स्कूल के अंदर गई, पेरेंट्स के साथ में इतना सम्मान मिला, उस वक्त कैसा लगा कि जो हमने चाहा था वो हमें मिल गया, या फिर कहीं ना कहीं एक दो नंबर की कमी रह गई, ऐसा कुछ आया? हाँ मैम, ऐसा था। मेरा टारगेट तो वैसे 99 का था, बट हिंदी में थोड़ी बहुत एक दो नंबर की वजह से रह गई मैं। और वैसे तो मैं प्राउड फील कर रही हूँ, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, और स्कूल भी बहुत बढ़िया है। ठीक है। और रिजल्ट इतना शानदार गया है, क्या लगता है उर्वशी, आगे आप फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहती हो? अभी तो मैम मैं नीट करने का सोचा है मैंने, और फ्यूचर में भी मैं अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। ठीक है। जैसे कि जिस तरह से बताई कि काफ़ी कहीं न कहीं मुश्किलें भी आई हैं, परेशानियाँ भी आई हैं, क्योंकि सफ़र आसान नहीं होता है। और क्योंकि हम लोग देखते भी एक सामान्य परिवार से निकल कर इतना कुछ अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो मुश्किलें आई, उन मुश्किलों को कैसे मैनेज किया? क्योंकि कहीं न कहीं कभी ऐसा भी लगता है कि अब हम लोग नहीं कर पाएँगे, डिमोटिवेट होते हैं। यस मैम, डीमोटिवेशन तो होता ही है, मतलब थ्रू आउट द जर्नी तो नहीं हुआ, बट कुछ प्री बोर्ड से पहले लो मार्क्स आए थे। उस समय चेयरमैन सर है गुरु कृपा पब्लिक स्कूल की, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया, और पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, और मेरी सिस्टर है मलिका, उन्होंने भी खूब खूब सपोर्ट किया है। ठीक है। तो प्री बोर्ड की जैसे आपने बात करी, प्री बोर्ड से एग्ज़ाम में कितना क्या फ़ायदा मिला आपको? प्री बोर्ड्स लगभग 5-6 प्री बोर्ड्स कंडक्ट हुए थे। मैंने सेकंड प्री बोर्ड के अंदर बहुत डीमोटिवेट फील किया था, उस समय मेरे फिज़िक्स में मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। फिर मैंने फिज़िक्स पे मेरी स्मॉल मिस्टेक्स वगैरह के ऊपर वर्क किया, तो उससे मेरे को बहुत मतलब अच्छा फील हुआ। फिर उसके बाद में मार्क्स इंक्रीज़ हुए, केमिस्ट्री में भी अच्छा रहा मेरा। ठीक है। जिस तरह से बताए मार्क्स बहुत कम आए, तो कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन उर्वशी बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, क्योंकि गुरु कृपा पब्लिक स्कूल है, हर बार रिज़ल्ट बहुत शानदार रहता है और जब भी टॉपर्स की बात आती है तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो कॉम्पिटिशन हार्ड था, उस वक्त भी खुद को किस तरह से प्रिपेयर रखा मेंटली कि मुझे टॉप करना है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं? मैम कंपटीशन तो था, क्योंकि मैथ्स बायो दोनों में कंपटीशन चलता, और क्लास में भी कंपटीशन था ही कि इतने नंबर से रह जाएंगे, टारगेट नहीं अचीव होगा तो क्या, कैसे। तो मैम कंपटीशन होता है ना, तब मोटिवेशन और इंक्रीज़ होता है। तो मेरा तो यही था कि मतलब 1-2% का भी नहीं रहना चाहिए, टू द पॉइंट टारगेट पे चलना है। ठीक है। और घर आने के बाद में स्कूल टाइमिंग के अलावा कितनी देर पढ़ाई करी, क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई, कोई ऐसा टाइम टेबल आपने अपनाया जिससे आप और स्टूडेंट्स को बताना चाहें, ताकि जो अब आपके जूनियर है वो उस चीज़ को फॉलो कर सके? मैम जूनियर्स को तो मैं यही सजेशन दूंगी कि आप कंसिस्टेंटली मेहनत करें। मतलब ये नहीं है कि आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं, मतलब 12-13 दे रहे हैं, आप डेली का 5-6 घंटा भी अगर पढ़ते हैं तो होता है, इतने तो नंबर्स आ जाते हैं। कितनी देर पढ़ाई करी थी आपने? मैंने तो 6 घंटे तो डेली की थी। ठीक है। और सोशल मीडिया आजकल काफ़ी देखते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं सभी लोग, इंस्टाग्राम है, रील्स स्क्रॉल करना, या फिर सोशल मीडिया से एकदम ही दूरी रखी? नहीं मैम, सोशल मीडिया से दूर, बस थोड़ा वाईटी पे था, शॉर्ट्स वगैरह थी, बट वो भी पढ़ाई से रिलेटेड थी, मतलब क्या न्यूज़ इस बार, कैसे एग्ज़ाम होगी, जल्दी एग्ज़ाम्स थे इस बार, और कब रिजल्ट, क्या, इन सब की न्यूज़ के लिए देखती थी। ठीक है। और कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है उर्वशी कि बहुत ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट आ गए, फटाफट दूसरा सेशन भी शुरू हो गया है, अब हमें अपना अगला जो पड़ाव है उसमें कदम रखना है, तो कैसा लग रहा है? एक तो बहुत जल्दी हो गया। जल्दी तो मैम 10th वालों के लिए तो ठीक ही है, जल्दी हो गया, स्ट्रीम चूज़ हो जाएंगी। 12th वालों को तो एक नया ही पड़ाव चूज़ करना पड़ेगा।
ठीक है। और क्या एक्टिविटीज़ आपने रखी, क्या आपकी हॉबीज़ है साथ साथ में, पढ़ाई के साथ साथ में? जैसे गुरु कृपा में गेम्स की बात करें, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी गर्ल्स या बॉयज़ की हम बात करें तो काफ़ी आगे तक जाते हैं वो। हाँ मैम, गुरु कृपा में तो ओवरऑल डेवलपमेंट है ही, बट मैंने 11th में ज्वाइन किया था वहाँ से। और वैसे मैंने बचपन से सिंगिंग में, म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखा है। म्यूज़िक में गाती हो अभी भी? अभी तो स्टडी की वजह से टाइम नहीं दे पाई काफ़ी समय से। ठीक है। और उर्वशी के पेरेंट्स भी अपने साथ में हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। देखिए, उर्वशी के पेरेंट्स अपने साथ में हैं, भाई बहन भी अपने साथ में हैं। जिनकी बहन की भी तारीफ करी थी वो यही है, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। ये एक बहुत ही भावुक पल है, क्योंकि माता पिता का गर्व से आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि उर्वशी ने स्कूल के साथ साथ में अपने माता पिता, अपना जो गांव है उसका भी नाम रोशन किया है। सर, कैसा लग रहा है जब पता लगा कि गुरु कृपा की टॉपर ही आपकी बेटी है? मुझे बहुत खुशी हुई। और जब हम गौरीवाड़ा पब्लिक स्कूल में गए मैं गुरु कृपा में, तो उनके स्टाफ को बहुत बहुत बधाई। और जो अपनी उड़ीसा बेटी है, स्कूल में बहुत टॉपर रही है, उनको भी बहुत बधाई है और हमें बहुत खुशी हुई है। सर, बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी या फिर अभी हुई है? नहीं, ये बचपन से बहुत ये पढ़ाई में होशियार थी। और जब होशियार थी, जब फर्स्ट स्टेप पर ये चली तो हमें बहुत ये लगा कि आगे जाके बहुत अच्छे टॉपर रहेगी पढ़ के। और आगे पढ़ती रही और हमें पढ़ाने का मन रहा। ठीक है। कभी एक माँ से ज़्यादा लगाव होता है बेटी का, और माँ की ममता भी कुछ ऐसी ही होती है। आंटी, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में, उर्वशी आई हो, कभी कहा हो कि आज मैं नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं पढ़ पाऊँगी नहीं पढ़ पाऊँगी? नहीं, उड़ीसा ने कभी ऐसा फील नहीं किया कि मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। ये मतलब पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम निकालती है, मेरे से टाइम ही मांगती है, मैं ही मना करती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा टाइम निकालती है पढ़ाई के लिए, तो बहुत ज़्यादा। रात को भी लेट सोती है पढ़ाई के लिए तो। और जैसे कि बात करें, घर के काम वगैरह भी रहते हैं, क्या उसमें भी वो लगातार कर रही थी, या फिर कि वो कह कर कि नहीं मुझे पढ़ना है? वो लगातार नहीं करती, वो मेरे को ही डांटती है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, काम मत बताओ, मेरे को पढ़ना है। अच्छा। जितनी पढ़ाई में रुचि थी उतनी घर में नहीं है इनकी रुचि। ठीक है। और आज उसी का ही नतीजा है कि आप सभी लोग इतना गर्व फील कर पा रहे हो। और आपकी बहुत तारीफ करी है कि मैं जब भी डिमोटिवेट हुई हूँ तो मेरी बहन ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। कैसा रहा उर्वशी की ये जर्नी में? काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि ये डिमोटिवेट हो जाती है, तो मतलब मम्मी पापा तो मतलब ठीक है, वो तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा रहता था कि जब भी डिमोटिवेट होती है तो मैं इसको हमेशा सपोर्ट करती हूँ कि भाई ऐसे लेक्चर देखने हैं, कंटिन्यू क्लासेस देखनी है, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा, बट कंटिन्यूटी रखनी ज़रूरी होती है। ऐसे करके पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें मैंने इसको हमेशा सपोर्ट किया है। और जैसे सिंगिंग का बताया, तो क्या सिंगिंग का पहले बचपन से ही शौक है? शौक तो रखती है। ठीक है। आवाज़ भी दोनों की ऐसी लग भी रही है, क्योंकि ऑफ में भी बताया कि मेरे को इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, फिर मेरे को देख के पहले दादाजी को था, वो करते थे घर पे, तो फिर उनसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा। फिर आरपीएस में जो टीचर्स थे उनसे मैंने सीखा, उसके बाद में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो मेरा देख के इसने सीख लिया। तो मैं तो क्या है कि प्रॉपर टाइम दे पाती हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक टीचर हूँ आरपीएस में, और ये है कि कंटिन्यू क्लासेस रहती है तो पूरा टाइम नहीं दे पाती, इसलिए थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है। ये देखिए, ये उर्वशी का परिवार था पूरा, जिनसे हमने बातचीत करी है, और बहुत ही भावुक है सभी लोग, और कहीं ना कहीं खुशी भी है, क्योंकि मेहनत, संघर्ष और सपने उनकी सफलता का रिजल्ट जो है वो कल आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।